आपको उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय पर उत्तराखंड प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश द्वारा रजत जयंती उत्तराखंड स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के सभी जिलों के कार्यकर्ता व समाज से जुड़े हुए लोग पहुंचे और अपनी पारंपरिक विधि विधान और परंपरा के साथ ढोल दम्मे गाजे बाजे के साथ दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय पर भारी संख्या में पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय की, जहां पर उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के ज़्यादातर नेतागण कार्यकर्ता व जिले के सदस्यों के साथ साथ उत्तराखंड समाज के बुद्धिजीवी लोग भी पहुंचे और सभी ने मिलकर यहां पर उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के साथ उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया। आज के हमारे पुष्पहार से उनका स्वागत करें। अंग वस्त्र से सम्मानित करें आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। पुष्पहार से भी स्वागत करें। रजत जयंती उत्तराखंड स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा रहे। उन्होंने उत्तराखंड प्रकोष्ठ का हौसला बढ़ाया और उनके कार्यक्रम में पहुंचकर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही यहाँ पर उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश द्वारा उत्तराखंड राज्य में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर बलिदानियों को भी श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें भी याद किया गया। उत्तराखंड के शहीदों को नमन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के संयोजक नरेंद्र मंडाल व उनकी पूरी टीम द्वारा दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का भव्य स्वागत किया गया। उन्हें उत्तराखंडी टोपी और शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही उत्तराखंड प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सहित समस्त जिलों के संयोजकों द्वारा उनका भव्य माला से भी स्वागत किया गया और उन्हें विश्वास दिलाया गया है कि उत्तराखंड प्रकोष्ठ लगातार दिल्ली में उत्तराखंड समाज को प्रकोष्ठ से जोड़कर मजबूत करता रहेगा और देवभूमि के हर उस व्यक्ति के लिए वो दिन है जो ये एहसास कराता है कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी परंपरा का विक्रम है। 9 नवंबर ये भी याद दिलाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देश की आवाम से कोई वादा करता है तो उसे पूरा करके दिखाता है, जैसा अटल जी ने करके दिखाया। हमारा देश है, देश का हर राज्य हमारा अपना राज्य है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड की ये शान पहन के निकलते हैं तो वो गरिमा ही अलग होती है जिसको पूरा विश्व देखता है। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कहीं ध्यान करने जाते हैं तो वो भी देवभूमि केदारनाथ जाते हैं, वो भी दुनिया देखती है। और मैं तो कई बार कहता हूँ कि ये उत्तराखंड के जो हमारे भाई बहन है ये सौभाग्यशाली, उस देवभूमि की कितनी महत्ता है, कितनी महानता है
जाकर आप बाकी दुनिया से एक अलग सी फीलिंग महसूस करते हैं। नाम लेके इस यात्रा को पूरा कीजिए आप। और आज ये प्रण करके जाइएगा, अब जब हम उत्सव मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, तो आप में से कोई एक दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, तब उसका आनंद अलग आएगा। इस शुभकामनाओं के साथ पुनः आपको उत्तराखंड दिवस की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बचेती जी का टोपी और पुष्पहार और अंग वस्त्र भेंट कर श्रीमती ज्योति गंगवार जी जा रही है। जो हमारा कल्चर है और जो हमारी देवभूमि है उसका से हमारे बीच में हमारे अतिथियों का स्वागत सम्मान तालियां बजती रहनी चाहिए। आज जो उत्तराखंड स्थापना दिवस हम मना रहे हैं, ये भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था कि ये राज्य हमें 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल के नाम से मिला और ये राज्य उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश इसका नाम रखा गया। द्वारा जैसा कि आप जानते हो उत्तराखंड प्रकोष्ठ प्रभारी अशोक ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया। उन्हें शॉल और टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही दिल्ली प्रदेश में भाजपा मंत्री विनोद बचेती जी का भी भव्य स्वागत किया गया। उन्हें भी शॉल और टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही भारी संख्या में यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हुई थी और अपने उत्तराखंड स्थापना दिवस को मनाने के लिए दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय आकर उन्होंने धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया। जो पहाड़ों में अपने रेल का जो परियोजना चल रही है वो भी हमारे केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। साथ ही पूर्व निगम पार्षदा तुलसी जोशी का भी यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया और शॉल और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया और पूर्व संयोजक अर्जुन राणा का भी यहाँ पर भव्य स्वागत व शॉल पहनाकर सम्मान किया गया और उन्हें उत्तराखंडी टोपी पहनाकर उन्हें मान सम्मान दिया गया। रामनगर और ऋषिकेश जिसकी कनेक्टिविटी से समय का बचत होगी, जो हम पहुंचने में आपको समय कम लगेगा। और साथ में आपने देखा होगा उत्तराखंड हमारा देश का प्रथम राज्य ऐसा है जो यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड का जो लागू किया, पहला ऐसा राष्ट्र। आपने देखा होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जन सेवा का काम कर रहे हैं और साथ में
जो दूर दरार के लोग जनता के बीच में जो हम पहुंच ही नहीं पाते, वहाँ सड़कों का जाल तो बिछ ही रहा है। आदरणीय अटल जी की देन थी, जो हमने जगह जगह रोडों का जाल बिछाया था, और उसी के माध्यम से आज जगह जगह हमारे स्कूल, कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं हो रही हैं। ये हमारा उत्तराखंड आज जब से अलग हुआ तब से आगे बढ़ रहा है। ये सब भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जो चुनाव आ रहे हैं उसमें हम सब ने जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर रखा है, उत्तराखंड का समाज भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोटर है, और आप सब ने उस जो हम पर विश्वास रखा, उस विश्वास को मजबूती से हमने सबको अपने साथ जोड़ के आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी को मजबूत करना है, और वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हमने दिल्ली में जो कमल खिलाना है आने वाले चुनाव में। मैं यही निवेदन करने आया हूँ। दिल्ली के अंदर चुनाव से पहले इतना बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए कि उत्तराखंड की पूरी शक्ति, हमारे पहाड़ की पूरी शक्ति जम्मू से लेकर और उत्तराखंड तक जो है वो ऐसी दिखनी चाहिए कि पार्टी इस बात को महसूस करे, और आने वाले जो भविष्य में पार्टी राजनीति के अंदर जो है उत्तराखंड और हिमाचल का जो प्रतिनिधित्व पार्टी को देना चाहिए वो भी हम सबको मिले। कि हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब अपनी शक्ति दिखाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र जी के नेतृत्व में जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही दिल्ली के अंदर दूसरे नरेंद्र जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की आन शान मान बढ़ेगी। हम अपनी शक्ति दिखाकर जो आगे बढ़ेंगे और अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेंगे, और दिल्ली के अंदर जो एक कुशासन का राज है उसको समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लाने का काम करेंगे। इसके लिए हम पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, इसी विश्वास भरोसे के साथ कि हम सब इस यज्ञ में सफल होंगे। मैं बाबा केदारनाथ जी के चरणों में धोख लगाता हूँ, बाबा बद्रीनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए और मां नंदा देवी के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि वो हमें सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। भारत माता की, उत्तराखंड की, देवभूमि की जय है। रईस जयंती का कार्यक्रम किया जा रहा है उत्तराखंड प्रकोष्ठ भाजपा द्वारा, जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं। किस तरह से देखते हैं उत्तराखंड के सफर को और क्या कहेंगे सर? देखिए, उत्तराखंड स्थापना दिवस का आज कार्यक्रम है। सबसे पहले मैं अपने सभी उत्तराखंड के भाई बहनों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2000 से अभी तक एक बड़ा लंबा सफ़र रहा, और आज हम उत्तराखंड की बात करें तो चाहे उसकी GDP हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे उत्तराखंड के डेवलपमेंट की बात करें, आज जैसा मैंने बताया कि दिल्ली जैसे शहर में वो सड़कें नहीं हैं जो उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों के ऊपर है। जो पानी का नल का जो है, पानी का नल हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, ये उत्तराखंड में गांव-गांव तक पहुंचाने का काम तभी संभव हो पाया है जब उत्तराखंड को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड ने बहुत अधिक विकास किया है। आज 4 धाम का चाहे रास्ता हो या बाकी डेवलपमेंट का काम हो, हमारे बाबा केदारनाथ का हो, चाहे बद्रीनाथ का हो, उसकी जो तैयारियां चल रही हैं और जिस तरह से उनका पुनर्निर्माण हुआ है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से टूरिज़्म बढ़ रहा है, वहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ये उत्तराखंड स्थापना हुई थी। उन्होंने उसको राज्य बनाने का काम किया था, और आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको डेवलपमेंट और विकास की गति को आगे करके उत्तराखंड को एक नया आयाम देने का काम किया। मैं पुष्कर सिंह धामी जी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप को इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ, और पुनः उत्तराखंड के भाई बहनों को
अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। स्थापना दिवस की उनको शुभकामनाएं। ठीक से। आज जो है रजत जयंती मनाई जा रही है दिल्ली प्रदेश में उत्तराखंड प्रकोष्ठ द्वारा। स्थापना दिवस पे किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे सर? मैं सभी उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को और विश्व में जहाँ जहाँ उत्तराखंड के हमारे बंधु बहन रह रही हैं उनको इस रजत जयंती के अवसर पर उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और भगवान बद्री विशाल हमारा प्रदेश उत्तराखंड जो प्रदेश है, देवभूमि है, उसमें अपनी रक्षा करें, उसके आशीर्वाद बना के रखें। आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रकोष्ठ में यहाँ पर एक रंगारंग कार्यक्रम जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और सभी पार्षद यहाँ पर उपस्थित रहे। निश्चित तौर पर जिस तरह से हमारा अपना प्रदेश है उसको खुशी होती है देख करके जब हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, विकसित क्षेत्र बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारी जो आंदोलन 2 जगह लड़ा गया था, एक तो देवभूमि उत्तराखंड में, एक दिल्ली में हम लोगों ने लड़ा था। दिन में हम लोग रोजगार करते, रात को हम धरने पे बैठते थे। निश्चित तौर पर हम सबकी मनोकामना पूर्ण हुई। और जिस तरह से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की तरफ विशेष ध्यान देते हैं, चाहे ऑल वेदर रोड हो चाहे ट्रेन हो, निश्चित तौर पर एक विकास की गंगा उत्तराखंड में बह रही है। सर आज जो है उत्तराखंड स्थापना दिवस पर रजत जयंती मनाई जा रही है। उत्तराखंड प्रकोष्ठ द्वारा जो है हर साल किया जाता है कार्यक्रम। इस सफ़र को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे सर? देखिए, आज उत्तराखंड राज्य में 24 साल पूरे हो गए और पिछले 24 साल में जिस तरह उत्तराखंड ने एक अलग राज्य बनने के बाद 24 साल में जो डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो रोड का हो, चाहे स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, और वहाँ के लोगों ने देश और दुनिया में एक अलग अपनी पहचान बनाई है। उन उत्तराखंडी आंदोलनकारी जिन्होंने इस राज्य की मांग के लिए सदियों से लड़ी, उनका सपना कहीं ना कहीं हमें साकार होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में स्वाभाविक है कि देखिए उत्तराखंड के लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ऋणी हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य का गठन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। आपको याद होगा कि जब उनकी 13 दिन की सरकार गिरी थी तो उसके बाद जब चुनाव हुए तो देहरादून की एक सभा में उन्होंने कहा था। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश लगातार मजबूत होता जा रहा है और संयोजक नरेंद्र मनराल के नेतृत्व में टीम लगातार धरातल पे काम कर रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि भारी संख्या में जिस प्रकार से सभी जिलों से यहाँ पर उत्तराखंड प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी व संयोजकों के साथ उनकी पूरी टीम मौजूद रही, उससे उनकी एकता साफ दिखाई दे रही है और दिल्ली में मजबूती के साथ उत्तराखंड प्रकोष्ठ अपनी भागीदारी को पार्टी में मजबूत करती हुई भी साफ नजर आ रही है। आज उत्तराखंड प्रकोष्ठ जो है यहाँ पे रजत जयंती मना रहा है, उत्तराखंड स्थापना दिवस। भारी संख्या में लोग उपस्थित हो रखे हैं, क्या कहेंगे और किस सफ़र को कैसे देखते हैं सर? आज उत्तराखंड स्थापना दिवस के पहले से सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बड़ा गर्व का दिन है। और इस दिन को हम सभी लोग आज मिलकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में मना रहे हैं। और ये अटल जी की देन थी। अटल जी ने हमें एक पूर्ण राज्य का दर्जा देकर उत्तराखंड दिया और सालों साल तक जिसकी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार में कई वर्षों से थी और कांग्रेस के शासनकाल में कभी भी ये मांग पूरी नहीं हुई। और इससे उत्तराखंड को लेने में हमारे कई वीर शहीद हुए, कई लोगों को अपनी जान देनी पड़ी और तब जाके उनकी शहादत हुई। और तब जाके 2000 में
जब अटल बिहारी जी की सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया और हमें गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा उत्तराखंड के लोगों से प्यार करती है, उन्हें आशीर्वाद देती है और उसी आशीर्वाद का फल है कि आज उत्तराखंड हमारा राज्य है और हमें गर्व होता है कि हम एक अलग राज्य में हमें मिला। क्या लगता उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक मोहन सिंह बिष्ट को भी सम्मानित किया गया। साथ ही निगम पार्षदा का भी यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया और कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को भी सम्मानित किया गया, उनका भी मान सम्मान किया गया और उनका हौसला बढ़ाया गया।